हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसके गाइडेंस। फ्रेंड्स, आज हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में बात करेंगे। एज यू नो, इंजीनियरिंग स्ट्रीम काफ़ी वास्ट है, उसमें बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। आज हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग की। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड की है, आप अगर उसमें इंटरेस्टेड हो तो आप वो देख सकते हो। बट बेसिकली इस वीडियो में हम सब कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही बात करेंगे। लाइक what is civil engineering, what are the job profile of civil engineer, is the career is good in a civil engineering or not, and we will also discuss types of civil engineering. Then how to become a civil engineer, उसमें हम कोर्स डिटेल देखेंगे for both diploma and degree. Okay, career opportunities, job opportunities. ओके, सो ये सारे पॉइंट्स इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड दिस वीडियो इज़ बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट बिकॉज ये काफ़ी वास्ट है फ्रेंड्स। आई कैन नॉट कंबाइन एवरीथिंग इन वन वीडियो। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑन करियर स्कोप, सैलरी एंड 10th हाइएस्ट पेइंग जॉब प्रोफाइल फॉर सिविल इंजीनियर। विल डिस्कस कि किसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी सैलरी मिल सकती है और अपना करियर आप ग्रो कर सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से। ओके, so if you are interested in civil engineering then do subscribe my channel and press the bell icon, so जब भी मैं कोर्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, सो आप ये वीडियो एंड तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आप एक प्रॉपर डिसीजन ले सको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। Civil engineering is a professional engineering discipline which basically deal with the design, planning, construction, maintenance, supervision of the facilities. It includes public work such as roads, bridge, canal, dams, airports, sewage system, pipelines, structural component of building and railway. Okay, all these areas come under this. There are various sectors for which civil engineer work, like for public sector which come under the government and other is a private sector. Okay, अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बहुत सारे एरिया होते हैं जहाँ पे एक सिविल इंजीनियर उसको टच करता है, लाइक ब्रिज, रोड, डैम्स, ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करना। सो उसी के हिसाब से उसके टाइप्स भी बहुत सारे हो जाते हैं। हर किसी के लिए मतलब एक बेसिक स्टडी होती है, लेकिन उसमें और ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज के लिए, एक डेप्थ नॉलेज के लिए हमें उसमें स्पेशलाइजेशन करना होता है। सो ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो कौन से एरिया में जाना है और अपना करियर उसमें ही बिल्ड करना है। ओके, इसका आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी तब मिलेगा जब आप उस बेसिकली स्पेशलाइजेशन के बारे में और पता करोगे, और जब आप स्टडी करोगे तो आपको अपने सब्जेक्ट की भी नॉलेज आएगी कि आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपका नॉलेज किस में ज़्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो, या फिर आप मार्केट वैल्यू देख सकते हो, उसका जॉब प्रोफाइल या उसकी सैलरी पैकेज की ऑफ़र की जाती है। लेकिन सबसे पहले इंटरेस्ट आता है, तो अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट आप देखिए, उसके बाद में आप सब चीज़ें देख सकते हो। ये सारी चीज़ें भी हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो पहला है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, देन सेकेंड वन इज़ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ब्रिज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ओके, देखिए फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल ब्रिज इंजीनियरिंग है, तो आपको पता है जो भी कंस्ट्रक्शन होता है ब्रिज के लिए या फिर कोई एक स्पेसिफिक एरिया होता है, तो उसमें अगर आप स्पेशलिस्ट हो तो आपके लिए डिमांड उतनी बढ़ जाती है, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा आती हैं। गेटिंग माई पॉइंट? लाइक हम किसी भी फील्ड में अगर हम स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल कोई कैंडिडेट MBBS की स्टडी करता है, सो उसके बाद में वो एक फिजिशियन बन जाता है, लेकिन सपोज़ कोई स्पेसिफिक अगर प्रॉब्लम उसे डिटेक्ट करनी है तो वो नहीं कर सकता। लाइक फॉर अ हार्ट पेशेंट, तो उसके लिए आपको एक कार्डियोलॉजिस्ट की नीड होगी, एक नॉर्मल MBBS फिजिशियन उसे ट्रीट नहीं कर सकता है। ओके, सो वी नीड अ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि उसे डिटेल में सारी नॉलेज होती है, उनके कोर्स करिकुलम में सारी चीज़ें इन डिटेल सिखाई जाती हैं, सो वो उसे अच्छी तरह से ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो इसके लिए जो एक स्पेशलाइजेशन होती है उसकी नीड भी बढ़ जाती है, उसकी डिमांड होती है उतनी, और उसको उतना ही और उसका करियर स्कोप भी उतना ही अच्छा होता है। एंड करियर स्कोप इसलिए अच्छा हो जाता है क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, वहाँ पे सैचुरेशन लेवल जो होता है कैंडिडेट का वो कम हो जाता है, बिकॉज हर कैंडिडेट हायर स्टडीज़ के लिए नहीं जाता है, वो डिग्री तक ही करता है। कुछ
10 to 20% ही कैंडिडेट होते हैं जो हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप अगर पॉसिबल है तो आप हायर स्टडीज़ ज़रूर कीजिए, या फिर कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन ज़रूर कीजिए, पीजी कीजिए, जो डिप्लोमा होता है कम समय का होता है वो कीजिए, एटलीस्ट एट सम पॉइंट टू योर प्रोफाइल एंड योर स्किल, ओके, जो आपको हेल्प करेगा आगे ग्रो करने के लिए। व्हाट डज़ अ सिविल इंजीनियर डू? सिविल इंजीनियरिंग का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, हम ये देखेंगे वो बेसिकली करता क्या है। As we have seen earlier, civil engineer conceive, design, build, supervise, operate, construct and maintain infrastructure project and system in the public and private sector. सिविल इंजीनियर बहुत सारे एरिया में काम करते हैं फ्रेंड्स, लाइक मैंने आपको पहले बताया, लाइक एयरपोर्ट, टनल्स एंड ब्रिजेस, फायर स्टेशन, ड्रेनेज एंड फ्लड बैरियर, माइनिंग, रेलवे, पोर्ट्स एंड हार्बर, ऐसे बहुत सारे एरिया में उनका वर्क प्रोफाइल होता है। ये डिपेंड करता है फ्रेंड्स आपकी ग्रोथ के ऊपर कि आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, लाइक बिल्डिंग ऑफ ब्रिजेस और रिपेयरिंग ऑफ ब्रिजेस, रोड एंड ऑल दिस थिंग, या फिर आप लार्ज स्केल प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, लाइक बिल्डिंग अ लार्ज स्टेडियम, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो। और जैसे जैसे आपका लार्ज प्रोजेक्ट होगा वो आपकी करियर के लिए अच्छा होगा। स्टार्ट तो आपको फर्स्ट स्टेप से ही करनी होगी। जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो भी प्रोजेक्ट मिलता है आपको, आप उसे ग्रैप्स कीजिए, आप उस पर काम कीजिए और उस पर और नॉलेज लीजिए, सीखिए, तो आप वो एक्सपीरियंस आप आगे अप्लाई कर सकते हो। और आपको ऑटोकैड का भी नॉलेज होना चाहिए, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है, या फिर जो इंजीनियरिंग डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर होते हैं बहुत सारे, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि वो कैसे काम करता है। सो अगर आपको प्राइवेटली अगर वो कोर्स करना है, जो शॉर्ट हैंड कोर्स होते हैं, आप वो करके भी अपना जो रिज्यूम है, अपना प्रोफाइल है, उसे और अपग्रेड कर सकते हो, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा, एक प्लस पॉइंट होगा, ओके। बेसिकली जो सिविल इंजीनियर होता है वो एक आर्किटेक्ट या फिर जो कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र होता है, और जो कैड एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके साथ इन हैंड काम करते हैं, उनके साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हैं, ये उनका जॉब प्रोफाइल होता है, ओके फ्रेंड्स। अभी हम देखेंगे कि हाउ टू बिकम अ सिविल इंजीनियर। इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं फ्रेंड्स, या तो आप डिप्लोमा कर सकते हो या तो आप डिग्री कर सकते हो। अगर आपको डिग्री में एडमिशन नहीं मिलता है फॉर एनी रीज़न, तो आप डिप्लोमा कीजिए, जो कि 10th के बेसिस पे होता है। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आफ्टर 10th यू कैन ज्वाइन इन एनी पॉलीटेक्निकल जो इंस्टीट्यूट होता है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। वो मेरिट बेसिस पे होता है, और कुछ जगहों पे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं। और अगर आपको डिप्लोमा के बाद में हायर स्टडी करनी है तो आप डिग्री में भी एडमिशन ले सकते हो थ्रू लेटरल एंट्री, आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, ओके। और जो डिप्लोमा होता है वो 3 साल का ड्यूरेशन होता है उसका कोर्स का। डिप्लोमा भी अच्छा है फ्रेंड्स, अगर आपको 10th के बाद में 12th नहीं करना है तो आप डायरेक्टली डिप्लोमा कर सकते हो। इसमें आपको और डिटेल नॉलेज मिल जाती है, बिकॉज ये 3 साल में आपको सब कुछ इंजीनियरिंग के बारे में ही सिखाया जाता है। आपको पूरा कोर जो सब्जेक्ट होता है वो उसका नॉलेज मिल जाता है। उसके बाद आप जब डिग्री करते हो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। जो कि आप 12th करते हो तो आपको उसमें वेरियस सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, आप उससे रिलेटेड आप करते हो। सो ये ऑप्शन भी बहुत ही अच्छा है। या फिर सपोज़ 12th में अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम उतना अच्छा क्लियर नहीं हो रहा है और आपको एक अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं मिल रहा है एडमिशन के लिए, तो भी आप डिप्लोमा करने के बाद में आप डिग्री में जाके अपना करियर ग्रो कर सकते हो। देयर आर वेरियस ऑप्शन, ओके। देन सेकेंड है बैचलर डिग्री। अगर आपको बैचलर डिग्री करना है तो इसका जो कोर्स ड्यूरेशन होता है 4 ईयर का होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है 12th विद PCM, ओके। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करने होते हैं और उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। ट्राई कीजिए कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सको, क्योंकि वहाँ पे आपका जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वहीं से आपकी जॉब लग जाती है तो और अच्छा होता है। अगर आपको सपोज़ हायर स्टडी करनी है, MTech करना है, तो उसके लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देना होगा। वो एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आप कर सकते हो। जब आप 3rd ईयर में हो या फिर 4th ईयर में हो तभी आपको जॉब ऑफर्स मिलने लगते हैं थ्रू द कैंपस प्लेसमेंट बाय वेरियस कंस्ट्रक्शन, रियल स्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एंड फ्रॉम इवन द ऑयल एंड गैस कंपनीज। इसीलिए आप जब कॉलेज ज्वाइन करते हो तो आप देखिए कि आप अच्छे से अच्छा कॉलेज में एडमिशन लो जहाँ पे कैंपस प्लेसमेंट हो और जहाँ पे अच्छी अच्छी कंपनियाँ आती होगी, ओके। तो आपके लिए ईजी हो जाता है और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। आफ्टर डिग्री इफ़ यू वांट आप हायर स्टडीज़ के लिए भी जा सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, आप MTech कर सकते हो, या फिर आपको MBA करना है, अगर आपको मैनेजमेंट में इंटरेस्ट हो तो आप वो भी कर सकते हो, लॉ कर सकते हो। देयर आर वेरियस ऑप्शन। हम उसके स्पेशलाइजेशन पे आगे हम बात करेंगे।
इंडिया में बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेजेस है, आईआईटी है, एनआईटी, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस है जो ये कोर्स ऑफ़र करते हैं। तो आप उसे अच्छी तरह से एनालाइज करने के बाद में उसमें एडमिशन लीजिए। और इफ़ सपोज़ अगर आपको डायरेक्टली उसमें एडमिशन नहीं मिलता है तो मैंने एक ऑप्शन आपको बताया, आप डिप्लोमा के बाद कर सकते हो, उसमें आपका परसेंटेज अच्छा है तो आप ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा आप एडमिशन ले सकते हो एक अच्छे से अच्छे डिग्री कॉलेज में। ओके, अभी हम बात करेंगे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन सिविल इंजीनियरिंग। आप आगे किस में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। बहुत सारे एरिया होते हैं, देर आर मेजर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए, पहला है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, आप कर सकते हो। जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, रिमोट सेंसिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट BTCM, देन एनवायरमेंटल एंड वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग EWRE, geotechnical and geo-environmental engineering, rock engineering and underground structures. Then the last one is environmental engineering and management. ओके फ्रेंड्स, आपने देखा ये बहुत सारे एरिया है। आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से मार्केट वैल्यू ईच एंड एवरीथिंग आप एनालाइज कीजिए। उसके बाद में आप अपना स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हो, वो सब्जेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो और आगे उसमें ग्रो कर सकते हो। ओके, देखिए फ्रेंड्स, जब आप कोई भी स्पेशलाइजेशन करते हो तो आपको उस इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए बहुत हेल्प करता है। आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है आपके रिज्यूम को। ओके, सो ऑप्शन बहुत सारे हैं, लेकिन आपको उन सब का नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है आपके सामने, और फिर उस ऑप्शन को कैसे करेक्टली सेलेक्ट करना है यह आपका डिसीज़न होना चाहिए। और उसे बहुत ही वाइजली आपको सेलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज उस पर आपका करियर डिपेंड करता है। ओके, और या फिर आप जब इंटर्नशिप करते हो तो वो भी आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ऑफ़र करती है, क्योंकि आफ्टर इंटर्नशिप क्या होता है कि वो लोग स्टाइपेंड भी देते हैं, प्लस उसके बाद में जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो कुछ लोग उसे कंफर्म भी कर लेते हैं। सो अगर आप एक अच्छी कंपनी में ज्वाइन करते हो इंटर्नशिप थ्रू या कॉलेज ऑल्सो, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके करियर के लिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ सिविल इंजीनियर ग्रेजुएट। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसे हमारी पॉपुलेशंस बढ़ेगी, हमारी नीड्स भी बढ़ेगी और वैसे ही हमारी डिमांड्स भी बढ़ेंगे, और उतने ही प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे और उतने ही सिविल इंजीनियर की नीड और डिमांड होगी फॉर देयर प्रोजेक्ट। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल रोड्स, रेलवे प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और देखिए, सिर्फ डेवलप्ड ही नहीं करना है, लेकिन आप कोई चीज़ डेवलप कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, सो उसमें तो एक इंजीनियर की नीड होती है। लेकिन जो ओल्ड हमारा कंस्ट्रक्शन हो चुका है, जो भी रोड्स है, डैम्स है, रेलवे प्रोजेक्ट्स जो पहले हो चुके हैं, उनको फिर से एक रिपेयर की नीड होती है आफ्टर सम ईयर्स, बिकॉज एज द इंफ्रास्ट्रक्चर एजेस वी नीड टू रिपेयर देम। ओके, सो इट्स नॉट लाइक कि हमें नया चीज़ ही हमेशा बनाना है। हमें जो पुरानी चीज़ें एज्ड हो गई हैं, जो पुरानी हो चुकी है और जो वीक हो चुकी हैं, उसे फिर से स्ट्रॉन्ग करना है, उसे फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करना है या फिर उसे रिपेयर करना होता है। तो वो काम भी एक सिविल इंजीनियर ही करता है। सो बेसिकली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं प्राइवेटली एंड पब्लिक सेक्टर में भी। सो अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, अकॉर्डिंग टू अवर नीड, डिमांड इज़ ऑलवेज देयर। ओके, सो यू कैन मेक योर करियर इन सिविल इंजीनियरिंग। अभी हम जॉब ऑप्शन देखते हैं क्या क्या अवेलेबल होता है इन फ्रंट ऑफ सिविल इंजीनियर। सी यू कैन वर्क एज अ बिल्डिंग कंट्रोलर, सर्वेयर, CAD technician, consulting civil engineer, contracting civil engineer, design engineer, estimator, nuclear engineer, site engineer, structural engineer, water engineer, sales engineer. Okay, there are various department. आपको सेल्स, मार्केटिंग, मैनेजमेंट में इंटरेस्ट, सो आप उस फील्ड में जा सकते हो। आपको टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप हायर स्टडी करके आप टीचिंग फील्ड में भी जाके एज अ प्रोफेसर, एज अ लेक्चरर आप अपना करियर ग्रो कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस ऑप्शन। मैंने बहुत सारी चीज़ें ये वीडियो में कवर की है, डिस्कस की है, सारी बेसिक चीज़ें थी। जब भी कभी हमें एक सिविल इंजीनियरिंग कोर्स के लिए जाना होता है तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं और बहुत सारा डाउट होता है कि हमें, क्योंकि बहुत सारे इंजीनियरिंग ब्रांच अवेलेबल होते हैं, सो हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें क्या चूज़ करना है। सो आपको ये वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा। आप अपने इंटरेस्ट प्लस दिस नॉलेज को आप यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है।
एंड आगे की वीडियो में भी मैं बहुत सारे पॉइंट्स कवर करूँगी, लाइक करियर स्कोप, सैलरी एंड हाईएस्ट पेइंग जॉब प्रोफाइल कौन से हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपको वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ और कमेंट कीजिए एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। ऑल द बेस्ट।